नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। जैसे कि आप सभी को पता है कि आज सबका केवीएस का एग्जाम कंप्लीट हो चुके हैं। अब आप सबको जिसकी तैयारी करनी है वो है डेमो टीचिंग के इंटरव्यू के लिए। बेशक अभी आप सबके आंसर की नहीं आई है, आप सबका रिजल्ट नहीं आया, लेकिन फिर भी आप सब तैयारी जरूर करिए। हो सकता है कि भाई आप में से बहुत सारे बच्चों को कॉल नहीं आएगी इंटरव्यू की, लेकिन अभी जो टाइम है, अभी आपका कोई भी एग्जाम टारगेट करके नहीं है, तो बस इस टाइम पे मैं अच्छे से तैयारी करनी है। क्योंकि आप सबको पता है कि केवीएस ने बहुत कम टाइम आपको रिटन एग्जाम में दिया था, तो इंटरव्यू में भी बहुत कम टाइम मिलेगा। और आप सबने देख भी लिया था कि केवीएस के वाइस प्रिंसिपल की। तो दूसरी बात, आप सबके जो कमेंट आए थे कितने एग्जाम तक के लिए कितने नंबर आने पे हमें तैयारी, उसका एक वीडियो चैनल पे आ चुका है, आप उसको देख लीजिएगा। ओके, हम सबसे पहले इंटरव्यू की क्लासेस में जानेंगे कि केवीएस ने अपने इंटरव्यू को 2 पार्ट में डिवाइड किया है। फर्स्ट पार्ट है आपका इंटरव्यू। केवीएस ने इस पूरे प्रोसेस को बोला है कॉम्पिटेंसी बेस्ड टेस्ट, जिसको उसने 2 पार्ट में डिवाइड किया। 30 मार्क्स आपका इंटरव्यू का, जिसमें आपकी पर्सनालिटी चेक होगी कि आप कैसा, आपका पर्सनालिटी कैसा है, आप टीचर बनने लायक हैं कि नहीं, आपका नॉलेज कैसा है, क्या आप में नॉलेज है, आपका व्यक्तित्व कैसा है, क्या आप एक टीचर बनने की क्वालिटी है आपके अंदर, क्या आपका व्यक्तित्व ऐसा है, आदर्श व्यक्तित्व जो टीचर का होना चाहिए। सेकेंड आपका डेमो टीचिंग। इस डेमो टीचिंग में देखेंगे कि भाई नॉलेज तो आपके पास है, लेकिन उस नॉलेज को बच्चे तक पहुंचा पाते हैं कि नहीं, उस नॉलेज को किन तरीकों से पहुंचा पाते हैं, इन सारी चीजों का चेक होगा। तो इन्हीं सारी चीजों पे आपकी एक सीरीज आ रही है इंटरव्यू की, जिसके 2 वीडियो पहले आ चुके हैं। हम देखेंगे कौन सी हमें गलतियां नहीं करनी है कि 180 मार्क्स की तो हमने बहुत अच्छी कम टाइम में तैयारी कर ली, वहां तो जंग जीत गए, अब हमें यहाँ की जंग कैसे जीतनी है, मेरा एक्सपीरियंस क्या रहा, बहुत सारी चीजों को मिला के मैं आपको गाइड करूंगी। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे इंटरव्यू प्रोसेस के बारे में, जो आपके 30 मार्क्स को कवर करती है। इसके हम 2 पार्ट में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट हम इंटरव्यू प्रोसेस के बारे में जानेंगे कि इंटरव्यू प्रोसेस क्या रहती है। वो जो 30 मिनट है, वो 30 मिनट जो होंगे आपके इंटरव्यू के, 30 मिनट 40 मिनट मैक्सिमम इतना ही इंटरव्यू चलता है। किसी किसी का 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट में भी खत्म हो जाता है। सॉरी, लेकिन अगर आपका इंटरव्यू लगभग 15 से 20 मिनट तक चलता है, तो माने जाते सही इंटरव्यू जा रहा है। तो हमेशा ध्यान रखना है कि किन गलतियों को आपको नहीं करना है। इन्हीं सारी चीजों के बारे में डिस्कस करते हैं। अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं एक मोटिवेशनल कोट के साथ। कर ले सैर दुनिया की ओ गालिब, फिर जिंदगानी कहाँ, रह गई जिंदगानी अगर, तो फिर नौजवानी कहाँ। अभी ये टाइम यूटिलाइज करिए, मेहनत करिए। तो इंटरव्यू प्रोसेस आपकी कब से स्टार्ट हो गई, जैसे आप वहां पे एंटर कर रहे हैं, यहाँ तक कि एंटर करने से पहले भी स्टार्ट हो जाती है। तो जैसे आपको अनाउंस कर दिया जाएगा कि भाई अब आपको जाना है उस रूम के अंदर, तो आपको एक तो वहां परमिशन मिल गई कि भाई आप जाइए, लेकिन जैसे आप रूम में जाएंगे, वहां एंट्री करने से पहले आपको एक बार परमिशन जरूर लेनी है। परमिशन के लिए आप बोल सकते हैं मे आई कम इन प्लीज, क्योंकि हो सकता है कि आपको आइडिया नहीं हो कि सर है कि मैम है, तो आप या तो सर मैम बोलिए या तो डायरेक्ट बोल सकते हैं मे आई कम इन प्लीज, वो आपको परमिशन देंगे। और एक चीज जो ध्यान रखना है, वैसे मोस्टली हर बोर्ड में होता है दोनों, मेल फीमेल दोनों होते हैं। अगर आपके सर और मैम दोनों हैं, जब भी आप परमिशन लेंगे तो हमेशा बोलेंगे मे आई कम इन प्लीज मैम, मे आई कम इन प्लीज मैम के बाद सर। जहाँ पे भी ऐसा होता है मेल और फीमेल दोनों होते हैं, तो हमेशा परमिशन पहले फीमेल से लेते हैं, टाइम वेस्ट पहले फीमेल को करते हैं, ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। इसके बाद आपने परमिशन ले ली, उन्होंने आपको परमिशन दिया कि आप प्लीज कम, लेकिन जैसे आ जाएंगे वहां पे आपको क्या करना है, एक तो तुरंत सीट, वहां पे जो आपकी चेयर है उसमें तुरंत क्विकली बैठना नहीं है। सबसे पहले वहां पे जाना है, वहां पे आपको क्या करना है, टाइम वेस्ट करना है। सारे बोर्ड को एक बार आप अच्छे से स्माइल करते हुए, अब ऐसा भी नहीं हंसना कि कुछ ज्यादा ही हंस दो, एक नॉर्मल, आपको ये नहीं दिखाना कि मैं बहुत परेशान हूँ। और देखिए स्ट्रेस होगा, मैं मानती हूँ 100% स्ट्रेस होगा, लेकिन आपको ये सोच के जाना है जो आपको सीट मिल रही है ना, वो सीट कोई आपको गिफ्ट में नहीं दे रहा है, वो सीट आपको कोई रिक्वेस्ट करने पर नहीं दे रहा है कि आइए आइए मेरा इंटरव्यू ले लीजिए। उस सीट के लिए आपने मेहनत की है,
आप डिजर्व करते हैं उस सीट को, वो सीट आपको मिली है क्योंकि आपने उस सीट को कमाई है, उस सीट पे बैठने के लिए। तो डरना नहीं है, आराम से कॉन्फिडेंस के साथ बैठना है। क्लियर? और एक अपनी पर्सनालिटी अच्छी से रखनी है कि ऐसा ना दिखे कि मैं बहुत स्ट्रेस हूँ, ऐसा भी ना दिखे कि मैं बहुत ओवर कॉन्फिडेंस में हूँ। तो एक सॉन्ग टीचर की पर्सनालिटी कैसे होती है? आप सोचिएगा, स्कूल टाइम में आपका फेवरेट टीचर कोई ना कोई होता होगा। वो टीचर कैसा था, क्यों, किन कारणों से आपका फेवरेट था, उसके जैसी कुछ क्वालिटी धारण करने की कोशिश करिएगा। ओके? जो भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अभी मैं जो चीजें बता रही हूँ बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, और जो मैंने बताई थी ना इससे पहले वाले वीडियो में कि 10 गलतियां आपको नहीं करनी है। इसके साथ साथ मैंने आपको केवीएस के बारे में, इसकी स्थापना कब हुई थी, इसके आयुक्त कौन है, केवीएस ने अभी कितने वर्ष में प्रयोग किया है, केवीएस का विजन क्या है, केवीएस के ऑब्जेक्टिव क्या, उसको जरूर देख के जाइएगा क्योंकि नॉलेज इंपॉर्टेंट बहुत है। कॉन्फिडेंस तभी रहेगा जब आपके पास सब्जेक्ट की नॉलेज होगी। क्लियर? अब आपने क्या कर लिया, एंट्री कर ली। अब आपसे बोलेंगे प्लीज सिट डाउन, जैसे वो बोलेंगे प्लीज सिट डाउन, तुरंत आपको थैंक यू बोलना है। हमेशा 4 हम्बल वर्ड्स का बहुत प्रयोग करना है अपने इंटरव्यू में। व्हाट इज द 4 हम्बल वर्ड्स? हम बच्चों को सिखाते हैं ना बेटा, 4 हम्बल वर्ड्स क्या होते हैं? प्लीज, सॉरी, थैंक यू। प्लीज, सॉरी, थैंक यू, वेलकम। ये आपके 4 हम्बल वर्ड्स होते हैं, इनका हमें हर हाल में प्रयोग करना ही है। आपसे परमिशन लेंगे प्लीज। हो सकता है कि जब कोई क्वेश्चन के आंसर नहीं आ रहे होंगे तो आपको गलत क्वेश्चन में तुक्का लगाने की जरूरत नहीं है, सॉरी बोल दीजिए, सॉरी सर मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा, सॉरी सर अभी मुझे याद नहीं है, सॉरी सर अभी मुझे नहीं याद, सॉरी मैम इसको मैं जाके देख लूंगा। सॉरी वर्ड का यूज करना है, लेकिन सॉरी भी ऐसी होनी चाहिए कि आपकी सॉरी किसी को चुभे नहीं, लगे कि हाँ सॉरी बोल रहे हैं। ऐसे नहीं बोला सॉरी, ऐसे सॉरी बोलेंगे तो लगेगा सॉरी नहीं बोला, मुझे गाली दे रहा है। तो आपकी सॉरी बहुत ही हम्बल तरीके से होनी चाहिए। क्लियर हो क्या? मैं बहुत छोटी छोटी बातें बता रही हूँ, ये बातें आपके एग्जाम में बहुत हेल्प करेंगी क्योंकि अभी तक आपने 20 साल 25 साल में जितनी मेहनत की है ना, उस 30 मिनट में आपको दिखाना है जाके, वो आपकी लाइफ को डिसाइड करेगी। और केवीएस की जॉब बहुत अच्छी जॉब होती है। देखिए सबसे पहली बात, केवीएस की जॉब मिलते ही आपको जॉब और साथ में आपका आवास मिल जाएगा। बाकी जगह की टीचर की जॉब देख लीजिए, आवास बनाने में ही इंसान को कितना टाइम लगता है, आपको तुरंत मिलेगी। जैसे मोटिवेशन के लिए तो आपको मेहनत करनी ही है। अब आप जाके वहां पे बैठ गए, सीट हो गए। अब इसके बाद अब जो वहां पे बोर्ड बैठा है, वो बोर्ड आपको ऐसा नहीं करने बैठा कि मैं तो आपको सिलेक्ट ही नहीं करूंगा, वो तो बैठा ही है कि मैं आपको सिलेक्ट करूंगा, तभी तो उसने आपको बुलाया है। किसी और को क्यों नहीं बुलाया? क्योंकि आपके अंदर क्वालिटी है, आपने एग्जाम को क्वालिफाई किया है, तो आपको सिलेक्ट करने के लिए बैठा है। इसी को पहले आपको नॉर्मल करने की कोशिश करते हैं। कई बार जगह आपसे पानी पूछते हैं या कई जगह तो आपको बिस्किट तक ऑफर करते हैं, खाएंगे आप? तो वो सोचते हैं कि आप बिल्कुल नॉर्मल हो जाइए, लेकिन आपको जरूरत से ज्यादा भी नॉर्मल मत हो जाना। ध्यान रखना वहाँ की गरिमा क्या है, वहाँ की एक लिमिट्स क्या है, उन सब चीजों का भी ध्यान रखना। इसके बाद आपको क्या करना है, वो सबसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछते हैं, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। अब आपके मन में कभी डाउट आया कि इतना सरल क्वेश्चन सबसे पहले क्यों पूछते हैं? सबसे पहले पूछते हैं कि भाई आप एकदम नॉर्मल हो जाओ। 100% हर इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। इसको बहुत अच्छे तरीके से और बहुत ही लिमिटेड, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लेना, सिर्फ समरी बतानी है उसमें। अगर आप कहेंगे तो इसका मैं एक वीडियो भी बना दूंगी, कैसे आपको इंट्रोड्यूस करना है, आपकी अपनी स्ट्रेंथ बतानी है, अपनी कुछ वीकनेस बता सकते हैं, आपका नेम, आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन, करंट में आप क्या कर रहे हैं, ये सारी चीजें आपको बतानी। मैं इसका एक अलग से वीडियो अगर आप कहेंगे तो लिख के आऊंगी। ओके? इसके बाद आपसे क्या, कुछ जर्नल क्वेश्चन पूछते हैं। इंट्रोड्यूस करने से अपने आपको फैमिलियर हो गए, आप सोचते हैं कि थोड़ा सा एकदम स्ट्रेस कम हो जाए। तो जर्नल क्वेश्चन कैसे पूछते हैं, अभी आसपास जो चीजें अपडेट हो रही है, अब जैसे मान लीजिए, और ये भी जानना चाहते हैं कि आपकी प्रेजेंस ऑफ माइंड क्या है, क्या आप ऐसे व्यक्तित्व तो नहीं है जो सिर्फ किताबी कीड़ा है, अपने आसपास के माहौल को समझते हैं, आसपास हो रही घटनाओं के प्रति जागरूक है, आपके अंदर नॉलेज कैसा, इन सब चीजों को भी टेस्ट होता है। कि ऐसा तो नहीं कि सिर्फ आपको सब्जेक्ट का नॉलेज है, लाइफ का नॉलेज नहीं है, सिचुएशंस का नॉलेज नहीं है,
क्योंकि एक टीचर बन के आपके पास डेली नई सिचुएशन आएगी, डेली नई प्रॉब्लम्स आएंगे, और आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो टीचर को भी गढ़ेगा, इंजीनियर को गढ़ेगा, डॉक्टर को गढ़ेगा, आईएएस, पीसीएस, बहुत सारी चीजों को गढ़ने का काम कौन करता है? एक शिक्षक। तो आपसे मान लीजिए जैसे अभी इस टाइम पे क्या हुआ था, अभी आपका जो अडानी ग्रुप पे मनी लॉन्ड्रिंग का केस लगा, हो सकता है पूछ सकता है इसमें आपका आरोप क्या लगा। अडानी ग्रुप ने अपनी जो कंपनियां खोली थी किन देशों में खोली थी? तो उन्होंने अपनी कंपनियां कहाँ पे खोली थी? जो आपके कौन से टैक्स हेवन कंट्री आती, जो कंट्रियों में क्या होता है, मनी लॉन्ड्रिंग में क्या करते हैं, ऐसे जगहों पे कंट्रियों में अपनी कंपनी खोल देते हैं। कंपनी बहुत छोटी चीज होती है, उन्होंने बहुत व्यापक प्रचार प्रसार नहीं कर रहे थे, लेकिन वहां पे जो टैक्स होता है बहुत कम होता है या तो होता ही नहीं है, तो वहां से क्या कर रहे थे, ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में बदल रहे थे। ये मनी लॉन्ड्रिंग। अब इसका आरोप सिद्ध नहीं हुआ, इसीलिए अभी सुप्रीम कोर्ट में एक कमेटी गठित की गई थी। कमेटी के चेयरमैन कौन है, ऐसे कुछ चीजें आपको नॉर्मल रूप से अपडेट होनी चाहिए। मनी लॉन्ड्रिंग क्या होती है, आपकी एफएलएन क्या होती है, क्रिप्टो करेंसी क्या होती है, बिटकॉइन क्या होती है, ये हमारे रोजमर्रा की चीजें हैं, आपको पता होनी चाहिए। अगर आप कहेंगे तो मैं छोटी छोटी चीजें आपको प्रोवाइड कर दूंगी ताकि एग्जाम टाइम में आप परेशान नहीं हुए। लेकिन मैं जितनी चीजें आपको बता रही हूँ, अगर आपने इन चीजों को अपने बिहेवियर में अप्लाई नहीं किया, इन सारी बातों को ध्यान नहीं रखा, तो देखिए कोई फायदा नहीं। 1000 वीडियो देख लीजिए, 500 वीडियो देख लीजिए, जब तक आप उसको यूज नहीं करेंगे हेल्पफुल नहीं होंगे आपके। ओके, नेक्स्ट आपका क्या हो जाएगा, अब आपसे वो सब्जेक्ट नॉलेज पूछेंगे। अभी तक उन्होंने आपका स्ट्रेस कम कर दिया, आपको नॉर्मल कर दिया, अब भी पूछेंगे कि आपसे हो सकता है पूछ सकते हैं व्हाट इज योर फेवरेट सब्जेक्ट। तो कम से कम एक या दो, क्योंकि अगर आप पीआरटी के लिए जा रहे हैं तो आपसे हर सब्जेक्ट पढ़वा सकते हैं। टीजीटी पीजीटी के लिए तो अपना सब्जेक्ट बहुत स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, क्योंकि अगर आपने लिख बताया कि ये मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है और उससे क्वेश्चन नहीं बता पाए, एक दो क्वेश्चन नहीं बता पाए चलेगा, लेकिन अगर आप क्वेश्चन ही नहीं बता पाए तो आपके लिए निगेटिव इम्पैक्ट डालेगा। तो इसलिए अपने सब्जेक्ट को बहुत स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, पूरी एनसीईआरटी को पढ़ डालिए। अगर आप पीआरटी के लिए जा रहे हैं तो कम से कम 8 तक की एनसीईआरटी को कंप्लीट करके ही जाइएगा, ठीक है, अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो ये हमने इंटरव्यू के बारे में जाना। अब इसका सेकंड पार्ट क्या होगा, डेमो टीचिंग का। डेमो टीचिंग को हम इसके नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। और जब भी आपका इंटरव्यू कंप्लीट हो जाएगा, आपसे बोलेंगे आप जा सकते हैं, तो आपको हर हाल में थैंक यू जरूर बोलना है। ये दिखाता है कि आप बहुत ही सभ्य व्यक्तित्व हैं। इसके अलावा आपको जो अपनी लैंग्वेज में जेंडर स्टेरियोटाइप लैंग्वेज का यूज नहीं करना है। जैसे कहीं भी आपको चेयरमैन नहीं बोलना है, हमेशा क्या बोलना है, चेयर पर्सन बोलना है, कैमरा पर्सन बोलना है। ऐसी लैंग्वेज का यूज नहीं करना जिससे दिखाए कि आप लैंग्वेज स्टेरियोटाइप है। बेशक ये चीजें इतना सुनते आए कि हमारे मुंह से निकल ही जाते हैं, कैमरा मैन, चेयरमैन, लेकिन हमें चेयर पर्सन बोलना है, कैमरा पर्सन बोलना है, जिससे एक बहुत क्यूट फेमस रहती है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। नहीं, अगर मान लीजिए आपको ऐसा कुछ बोलना है तो आप बोलिए प्रैक्टिस मेक्स अ पर्सन परफेक्ट। एक टीचर को कहीं भी स्टेरियोटाइप नहीं होना चाहिए। तो जितनी मैंने इंपॉर्टेंट बातें बताई, इन सब चीजों का यूज करिएगा, अपने इंटरव्यू में यूज करिएगा, देखिएगा आपको बहुत अच्छा इम्पैक्ट मिलेगा। ओके, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तभी डेमो टीचिंग के बारे में, टीचिंग स्किल क्या होती है, इन सब चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए चैनल के साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, दूसरे फ्रेंड के साथ शेयर करिए। जल्दी मिलते हैं। ओके, थैंक यू।